हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड थर्ड की मैरीगोल्ड इंग्लिश की बुक और पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल। आज हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी सारी पोएम्स और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर दिया गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस पोएम को समझते हैं। जैसे ही पोएम के टाइटल का नाम है लिटिल बाय लिटिल, यानी कि छोटे से छोटा, यानी कि अगर हम बात करें किसी चीज़ की प्रोसेस की। सो इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ एज अ टाइनी सीड। टाइनी होता है बहुत छोटू सा, स्मॉल सा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट लाइन से कि इवन द बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। बिगेस्ट होता है बिग का सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे बड़े ट्री जो होता है, बिगिन शुरुआत, उसकी शुरुआती लाइफ कैसी होती है? एक छोटू से सीड से होती है। जैसे आप अभी बच्चे हो, छोटू बच्चे हो, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े होते 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 आप बड़े हो जाओगे। तो वैसे ही एक टाइनी सीड से एक बड़ा सा पेड़ बनता है, वैसे एक छोटू से बच्चे से बड़ा सा इंसान बनता है। तो रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉन ग्रू बिग। तो हमने पढ़ना है आज की पोएम में कैसे ये छोटा सा एकॉन जो होता है वो बड़ा होता है। एकॉन हो गया स्टूडेंट, बेसिकली बोला जाता है हमारे, जो आपने सीड देखा होगा ना ओक ट्री में छोटू सा, उसको एकॉन बोला जाता है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉन सेड। एक जो एकॉन है वो छोटू सा, वो क्या कहता है? लिटिल बाय लिटिल, यानी कि जो उसके स्टेप्स हैं लिटिल बाय लिटिल, छोटे से छोटे स्टेप्स हैं। एज इट स्लोली सैंक इन द मॉसी बेड। क्या करता है? स्लोली सैंक मतलब होता है, सैंक होता है सिंक का सेकेंड फॉर्म, यानी कि एक तरीके से डूब जाना। तो वो क्या कहता है यहाँ पे सिंपली कि जो छोटा सा सीड है, जैसे एक छोटा सीड ज़मीन में धंस जाता है अगर हम बात करें, और मॉसी बेड यहाँ पे बात हो रही है ज़मीन की। जो ज़मीन है बेसिकली उसका जो ऊपर का सरफेस है मॉसी काई जैसा जो है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। अब यहाँ पे सीड बात कर रहा है भैया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। ज़मीन में हूँ मैं, बहुत हिडन मतलब छिपा हुआ, बहुत गहरा छिपा हुआ हूँ मैं अर्थ में। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। और डेली मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ता हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। और धीरे धीरे मैं ड्यू होता है ओस की बूंद को बोला जाता है। और मैं जैसे पानी पीते हैं ना हम लोग, वैसे ही सीड्स को भी पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्या कह रहा है पोएट फर्स्ट स्टेंजा में हमारे, कि जो हमारा सीड है कैसे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे आगे बढ़ रहा है, यानी कि बड़ा होते जा रहा है। पहले उसने बताया कि वो कहाँ पे है, फिर धीरे धीरे उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। मौसी मतलब होता है काई, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, छोटा सा सीड है, प्लांट जैसा बन गया धीरे धीरे बड़ा, और बाजू में वो ड्रिंक कर रहा है पानी की बूंद। तो देखिए नेक्स्ट सेंचा क्या कहता है? डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ को, अपवर्ड हो गया ऊपर की तरफ को। नीचे को कैसे गया? थ्रेड लाइक रूट। जैसे आपने देखा होगा ना जड़े, कभी रूट्स देखना बच्चों, तो वो जड़े जैसी पतली सी फॉर्म में होती हैं, उनको हम थ्रेड बोलते हैं एक तरीके से। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। और उसमें से क्या निकलता है? एक छोटू सा टाइनी शूट। दो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, एक रूट होता है, एक शूट होता है। रूट होता है जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है, शूट होता है जो ज़मीन के ऊपरी वाला पार्ट होता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर मतलब दिन प्रतिदिन, साल बर साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपेयर। और धीरे धीरे उसमें क्या आती हैं? लीव्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड द स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है थिन, ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। और वो जो पतली सी ब्रांच होती है अब वो बहुत बड़ी और मोटी सी हो गई और चौड़ी सी हो गई है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। जब तक कि जो माइटी ओक है, यानी कि जो ओक की बात हो रही है ओक ट्री की, वो एक तरीके से फॉरेस्ट का प्राइड, यानी कि जब तक उसको बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा खासा हो गया हूँ अब एक तरीके से। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा अगर हम बात करें, सो हेयर द पोएट डिस्क्राइब हाउ एन एकॉन इम्प्रूव्स एंड एनहांस इटसेल्फ ओवर द ईयर्स एज इट लाइज बरीड डीप अंडरनीथ द अर्थ। अ रूट ऑफ द प्लांट grows downwards, a tiny shoot of the plant appear above the ground, and thereafter the leaf appear on it. And in the second paragraph, the slender branches of the tree spread across everywhere. In due course of time, the acorn grows into a mighty oak tree. Similarly, just an acorn symbolize strength and potential. Every child wants to grow up one fine day and as a wise and intelligent individual, just like the mighty oak tree.
ध्यान रखिए, माइटी मतलब होता है स्टूडेंट, पावरफुल के सेंस में। तो यहाँ पे हम इसका बेसिकली इस पोयम में आपको क्या दिया गया था, कुछ स्टेप्स दिए गए थे कैसे एक छोटू सा सीड्स एक बड़े से पावरफुल ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे एक बच्चा चाहता है कि एक दिन वो भी बड़ा हो। सो बेसिकली अगर हम थीम की बात करें पोयम की स्टूडेंट, सो द पोएट विशेज to highlight the importance of the even the smallest effort placed in any work in the poem, like little by little the poet focus on the process that help in the growth of tall trees such as the oak tree, and it was a tiny seed that grew into the large tree. And if we talk about few revision points, or we can say that summary points, so little by little poem shows how an acorn improves and enrich itself through the time when placed deep inside the earth. The poem also talk about how a plant and a tree grow, and at the beginning of the poem it is said that the acorn is a seed that is improving little by little. This show that all big trees were once tiny seeds. When surrounded by proper condition, the seed grow little by little. The first sign of a growth is seen when the root and stem grow, after which the growth of leaves can be seen, followed by the branches, and eventually mature into a massive oak tree. This is to show that these changes do not happen after a day or a week. It takes many days, months, years of a tree to grow fully. Similarly, we can say that every child who hopes to grow up and becomes big like an acorn grew into an oak tree can do so many things by putting honest efforts by little each day. So I hope the explanation is clear to you guys, and if there is any doubt you can write in the comment section. So this is all about the explanation. If you understand it, please like it, share, comment, and if you are new here, kindly subscribe my channel. That's all for today's class.